हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान के जीके के क्वेश्चन को देखेंगे। जीके जो आपका जीके के क्वेश्चन है आपका फिजिक्स के क्वेश्चन, विद्युत धारा के हम लोग मस्ट भी 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, बीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, मतलब किसी भी पीसीएस या कोई भी एग्ज़ाम जो आपके एनडीए, सारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, साथ ही साथ आने की संभावना भी 100% है। तो इसीलिए आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी जो है एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सके। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हम लोग का, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है। तो देखिए, जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं ना तो क्या होता है। तो हम जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो क्या होता है, हम लोग का कांच जो होता है वो क्या होता है, आपका धनावेशित हो जाता है। और आपसे पूछा जाए कि रेशम क्या होता है, तो रेशम जो आपका क्या होता है, ऋणावेशित। कैसा हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, लेकिन आपका कांच जो है कैसा है, धनावेशित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी आवेशित चालक को संपूर्ण आवेश कहाँ पे होता है। देखिए, जब मान लीजिए कोनो आवेशित चालक है, जो इसको जब हम इस तरह का होता है आवेश देते हैं ना, तो इसका आवेश क्या होता है, उसका पृष्ठ पर फैल जाता है, आवेश कहीं पे नहीं जाता है। तो देखिए, इसका आपका है बाहरी पृष्ठ पर रहता है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसका आवेश जो आपका बाहरी पृष्ठ पर फैल जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को संबंधित है। देखिए, दो आवेश होता है, एक Q1 हो गया, यहाँ पे Q2 हो गया। तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर आपने पढ़ा होगा। ये किसका नियम है, तो यह कूलाम का नियम है, इसलिए हो जाएगा इसका ऑप्शन में भी। यही आपका कह रहा है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल जो आपका कूलाम के नियम से संबंधित है। आपका ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला बल क्या होगा। देखिए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को क्या करना है, आधा कर देना है। दूरी को क्या करना है, हम लोग का आधा करना है, तो उसके बीच के मध्य आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो 4 गुना हो जाएगा। कैसे 4 गुना हो जाएगा। देखिए, हम लोग जानते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर क्या करना है, आधा करना है। तो आधा के जब स्क्वायर करेगा तो एक स्क्वायर करेगा तो 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो 4 गुना ना हो जाएगा, वही हो जाएगा आपका 4 गुना। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में क्या होता है, तो समान आवेशों में क्या होता है, आपका विकर्षण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समान आवेशों में विकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, जब एमोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो एमोनाइट की छड़ पर क्या होता है। तो देखिए, जब हम एमोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़ते हैं ना, तो एमोनाइट की छड़ जो आपका क्या होता है, ऋणावेशित हो जाता है। अब बिल्ली के खाल क्या हो जाए, वो धनावेशित हो जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के कारण होता है। तो वस्तु का आवेशन जो आपका इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, हम लोग कार से जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कार की खिड़की को बंद कर लेंगे। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, ए हो जाएगा, कि हम लोग कार की खिड़की को क्या करेंगे, बंद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, कहने का मतलब कि समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। ये किसका नियम है, मतलब कह रहे कि वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटा R स्क्वायर, वही कह रहे कि उसकी दोनों आवेशों के बीच आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उसके बीच की दूरी के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होता है। कौन सा नियम है, तो हम लोग का कूलम का नियम है। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, कूलम के नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है, उसको कार्य क्या कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्योंकि देखिए क्या कर रहा है, इकाई धन आवेश को क्या कर रहा है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तो उसको होगा, तो उसका विभवांतर हो जाएगा। अगर वही कहा जाएगा इकाई धन आवेश को अनंत से लाया जाता है तो कहाँ पे होता है, वहाँ पे विभव होता है। लेकिन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या होता है, विभवांतर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, धातुएं विद्युत के सुचालक होती है। कैसे धातु विद्युत के सुचालक होती है, उसका कारण क्या है, तो आपका उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है, इस कारण धातु जो है विद्युत के सुचालक होती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम चालक विद्युत का चालक है? कौन है जबकि सर्वोत्तम विद्युत का चालक है? तो हम लोग जानते हैं कि कौन है, चांदी। चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। और ये भी याद रखिएगा चांदी का संकेत क्या होता है, तो चांदी का संकेत Ag होता है, याद रखिएगा। इसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 47 होता है, ये भी याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका अतिचालक का लक्षण होता है। अतिचालक का क्या लक्षण होता है? तो अतिचालक जो आपका उच्च पारगम्यता का होता है, ऑप्शन में हो जाएगा अतिचालक उच्च पारगम्यता का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन और चालक नहीं है? तो देखिए इसमें कौन बताना है और चालक नहीं है, तो आपका जो है जर्मेनियम और चालक है, सिलिकॉन और चालक है, और आर्सेनिक भी और चालक है, लेकिन सिलेनियम और चालक नहीं है। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा कि सिलेनियम जो आपका क्या है और चालक, सॉरी इसका क्या हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो आपका क्या है और चालक नहीं है, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा कि आर्सेनिक और चालक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ऐसे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते लेकिन विशेष परिस्थिति जैसे उच्च ताप और अशुद्धि मिलाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए जा सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो क्या कहलाते हैं आपका? तो आप कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा डी हो गया, वो अर्धचालक कहलाता है। क्यों? क्योंकि अर्धचालक क्या होता है, जब नौज अर्धचालक होता है ना, जब नौज अर्धचालक होता है तो क्या होता है विद्युत के कुचालक होता है, लेकिन उसका क्या करते हैं, जब उसका हम लोग तापमान को इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं या अशुद्धि मिलाते हैं, तो विद्युत का सुचालक हो जाता है, वो सब अर्धचालक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए जब हम ताप को बढ़ाएंगे ना तो उसका क्या होगा, उसका विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है, साथ ही साथ उसका चालकता क्या घट जाता है। तो देखिए आपका ऑप्शन में ये क्या है, विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और उसकी चालकता क्या होती है, घटती है। आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा कि विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है तथा चालकता घटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। क्योंकि तांबा मुख्य रूप से विद्युत के चालन के लिए प्रयुक्त किया जाता है, क्योंकि देखिए इसका क्या होता है, इसका प्रतिरोध का होता है निम्न होता है। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा डी होगा। तांबा का प्रयोग हम लोग विद्युत चालन में करते हैं क्योंकि इसका प्रतिरोध का होता है निम्न होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा का यूनिट कौन सा होता है? तो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन में डी हो जाएगा एम्पियर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आपस में जुड़े दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती। तो आपस में जुड़े दो आवेशों के बीच विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती कब? जब उसका दोनों का क्या होगा, विभव समान होगा, तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? हम लोग जानते हैं कि प्रत्यवर्ती धारा को विद्युत धारा में हम लोग का दिष्ट धारा द्वारा परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत फ्लिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है? विद्युत फ्लिटिंग में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या होता है? इसका हम लोग का कारण बताना है कि इसका कारण क्या है। तो उसका कारण आपका यदि लघुपतन हो न तो धारा भूमि के अंदर चली जाए। विद्युत फ्लिटिंग में एक तार जो आपका भू संपर्कित किया जाता है क्या है कि जब क्या होगा लघुपतन हो, मतलब कहने का मतलब कि जब धारा आवश्यकता से अधिक प्रवाहित हो तो क्या होगा, धारा जो है आपका भूमि के अंदर चला जाएगा। ऑप्शन में ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों किया जाता है? तो आपका जो है सुरक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। विद्युत परिपथ में हम लोग का अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? तो हम लोग जानते हैं कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो होता है असीमित होता है, मतलब कि अनगिनत होता है, याद रखिएगा। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनगिनत होता है, मतलब कि अनंत होता है, असीमित होता है। अगर आपसे पूछा जाए आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, याद रखिएगा। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है, लेकिन आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धारा का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो किसी विद्युत परिपथ में मिलने वाली एक बीजगणितीय धारा का योग शून्य होता है। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक चालक का प्रतिरोध कितना है? 440 ओम है। यदि इसे 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाता है तो धारा का मान कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर का होता है आपका IR होता है। तो यहाँ पर हम लोग का दिया है, हम लोग आई निकालना है। आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका R/V हो जाएगा। यहाँ पे का हम लोग का आई निकालेंगे तो V बटा हो जाएगा। V का मान कितना है? 110 वोल्ट दिया है, तो यहाँ से रख देंगे हमें कितना हो जाएगा 110 से रख देंगे 110/440। तो इसको काटेंगे इस तरह, तो इसको काटने के बाद 0.25 एम्पियर आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। प्रतिरोध किसका मात्रक होता है? तो प्रतिरोध जो आपका ओम प्रतिरोध का मात्रक आता है ओम होता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ओम हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है।
घरों में लगे पंखे आदि लगे होते हैं। घरों में विद्युत पंखे किस क्रम में लगाए जाते हैं, तो हम लोग के समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घरों में विद्युत बल्ब पंखा इत्यादि समांतर क्रम में लगाए जाके, ताकि क्या होता है कि हम लोग अलग अलग स्विच के कारण उसको बंद और चालू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम किसने दिया था। कहने का मतलब देखिए, किसी चालक भी उसमें धारा जो आपका विभवांतर के समानुपाती होता है, तो वही आपका क्या होता है समानुपाती। तो भी बराबर क्या हो जाए आई आर होता है। ये कौन सा नियम है, हम लोग का कौन सा नियम है, भी बराबर आई आर। ये ओम का नियम। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ओम का नियम है। यदि तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा। देखिए, यदि तार की त्रिज्या को आधी कर दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध आपका कितना 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि तार की त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका ये ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। तो ओम का नियम जो आपका धारा और वोल्टता दोनों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी होगा। ओम का नियम जो आपके धारा और वोल्टता दोनों को प्रकाशित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विशिष्ट प्रतिरोध के सही मात्रक क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहिए या इसके प्रतिरोधकता कहिए, इसका सही मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का सही मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि तार की लंबाई एल हो, तार को खींचकर उसकी लंबाई को दुगुना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखिए, यदि तार की लंबाई को खींचकर दुगुना कर दिया जाएगा तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, पहले का दुगुना हो जाता है। ऑप्शन में ये हो जाएगा, पहले का दुगुना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य कैसा होता है, तो किसका होता है। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य आपका किसका होता है, हम लोग को बताना है कि किसका होता है। तो इसका किसका होता है, तो अमोनियम क्लोराइड का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल से संबंधित विद्युत का मिलान करें। हम लोग इसमें मिलान करना है कि कौन सा होता है। देखिए, यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रॉन का किसका बना था। ऋण इलेक्ट्रॉन जो आपका जिंक का बर्तन होता है। अब धन इलेक्ट्रॉन जो आपका किसका होता है, तो हम लोग का कार्बन का बर्तन होता है। जिंक यहाँ पे देखिए, ऋण इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वो जिंक का बर्तन होता है। धन इलेक्ट्रॉन जो आपका कार्बन का बर्तन होता है। इलेक्ट्रोलाइट जो आपका मैग्नीशियम का होता है, अमोनियम क्लोराइड होता है। और विध्रुव का होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन में क्या प्रयोग किया जाता है, हम लोग बताएं तो आपका सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, शुष्क सेल है। शुष्क सेल क्या होता है, तो शुष्क सेल आपका क्या होता है, तो आपका प्राथमिक सेल होता है। शुष्क सेल का होता है तो वो प्राथमिक सेल होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा कि शुष्क सेल जो आपका प्राथमिक सेल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं। लोहे के सतह के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ऑप्शन में हो जाएगा, लोहे की सतह के ऊपर जिंक की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होता है। यह नियम किसका है, तो आपका वैद्युत अपघटन के प्रथम नियम होता है। ऑप्शन में हो जाएगा, विद्युत अपघटन के प्रथम नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप दाब में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर जो आपको उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। किसका नियम है, तो वही बात कर रहा है आपका भी समानुपाती है। यह किसका नियम है, तो हम लोग का ओम का नियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यह किसका नियम है, तो ओम का नियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, फैराडे का नियम संबंधित है। फैराडे का नियम किससे संबंधित है, तो फैराडे का नियम जो आपका विद्युत अपघटन से संबंधित है। ऑप्शन में हो जाएगा, फैराडे का नियम जो आपका विद्युत अपघटन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 41 है, एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, कहाँ पे किया जाता है, बताना है कि तो आपका हानि पहुंचाए बिना उच्च धारा को प्रवाहित करने के लिए, अत्यधिक धारा के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। तो इसका कहा जाएगा, ऑप्शन में बी हो जाएगा कि विद्युत फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है अत्यधिक धारा के समय क्या होता है, वहाँ पे विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, देखिए सारे क्वेश्चन जो कराना किसी न किसी एग्जाम में पूछे क्वेश्चन है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको जो है एकदम अच्छे से याद हो जाए और आप किसी भी एग्जाम में जाए तो आपको गलती ना करें। क्योंकि देखिए, आपके हर एक एग्जाम जो आपका लूसेंट से क्वेश्चन जो आपका हूबहू आता है और यही हम क्वेश्चन करा रहे हैं। हम मात्र जो आपको बहुत ही कम समय में आपके क्वेश्चन को करा रहे हैं ताकि जो आपका क्या होगा, आपका समय की बर्बादी ना हो और आपकी जो तैयारी अच्छे से हो सके। तो इसलिए आप हमारे वीडियो से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा। और
दबा लीजिएगा और हमारे चैनल से बने रहिएगा, ताकि इस चैनल पर हम इसी प्रकार के वीडियो लाते रहते हैं और आप क्योंकि इससे आपकी तैयारी जो है आपके बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, इसलिए हमारे चैनल से बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका घरेलू विद्युत उपकरण में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु की बनी होती है जिसके क्या होता है। तो हम लोग विद्युत सुरक्षा फ्यूज किस धातु को बना होता है जिसका क्या होता है, गलनांक का होता है आपका कम होता है, ऑप्शन बी होगा जिसका गलनांक कम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक फ्यूज की तार को इन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है। एक फ्यूज की तार को किन लक्षणों के कारण पहचाना जाता है, तो उसका क्या होता है, फ्यूज की तार का क्या होता है, गलनांक कम होता है। तो देखिए, तो गलनांक कम कहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे देखिए गलनांक कम है तो वही उच्च प्रतिरोध है, गलनांक कम होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। विद्युत फ्यूज का क्या होता है, उच्च प्रतिरोध होता है, गलनांक कम होता है, इसके कारण क्या होता है, जब आवश्यकता से अधिक धारा प्रवाहित होगा तो फ्यूज के तार का गल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिजली के सप्लाई में मेंस में फ्यूज का एक सुरक्षा उपकरण के रूप में लगा होता है। बिजली के फ्यूज के रूप में कौन सा सही है, कौन ऐसा सही है, मेंस के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है, हम लोग को बताना है कि कौन ऐसा जो आपका है वो सही है। तो कौन सही है, तो देखिए इसका गलनांक नीम होता है। वही बात है कि फ्यूज का सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जाता है मेंस में, क्यों क्या होता है, फ्यूज का गलनांक नीम होता है, जब आवश्यकता से अधिक धारा जाएगा तो पिघल जाएगा, इसलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, क्यों। एक विद्युत सर्किट में एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि सर्किट में प्रवाहित होने वाली अत्यधिक धारा से रोकने के लिए, ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज तार का सिद्धांत, फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो हम लोग जानते हैं फ्यूज जो आपका विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर का है आपका सी है, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, या ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सामान्यतः प्रयुक्त सुरक्षा तार बनी होती है। सामान्यतः प्रयुक्त जो आपका सुरक्षा तार जो आपके किसकी बनी होती है, तो हम लोग जानते हैं टीन और लेड के मिश्र धातु की बनी होती है। देखिए ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, टीन और लेड के मिश्र धातु की बनी है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक बिजली के फ्यूज तार में सामान्य अनुप्रयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन से गुण जो आपका समूह होना चाहिए, कौन बिजली के तार में मतलब कौन सा समूह जो आपका सही है। तो देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, बिजली के फ्यूज होता है उसका क्या होता है, हम लोग बिजली के फ्यूज होता है उसका गलनांक कम होता है, उसका लंबाई क्या होता है कि छोटा लंबाई लेते हैं और उसका अगर बहुत ही पतला लेते हैं तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है कम लंबाई निम्न गलनांक के मिश्र धातु, और इसका क्या होता है तार पतला तार होता है, तो ये जगह आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि हम लोग फ्यूज का होता है, फ्यूज का तार एकदम छोटा ही लेते हैं, इतना ही छोटा लेते हैं, उसका बहुत ही पतला होता है, और जानते हैं कि फ्यूज का गलनांक भी कम होता है, इसलिए इसका जगह ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है, तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो हमको किस तत्व का बना होता है, तो होता है टंगस्टन का, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका बल्ब को तोड़ने पर तेज आवाज़ आती है, क्यों, बल्ब को तोड़ने पर हम लोग क्या होता है, तेज आवाज़ आती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण जो है बल्ब के अंदर निर्वात में वायु जो है तेजी से प्रवेश करती है, ऑप्शन में इसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बल्ब के अंदर जो है आपका वायु जो है तेजी से प्रवेश करती है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो में कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो में बस इतना ही।